हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री सुधीर भाई मुनगंटीवार। सुधीर भाऊ, पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास रखा और आपको बल्लारपुर से एक बार फिर से मौका दिया है। कैसे कहेंगे और कब निश्चय तक आप जी, नॉमिनेशन कर? जी जान से सेवा करूंगा। जनता की, राज्य की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करना, ये इसके पहले भी मैंने किया है। उसी लिए स्वाधीनता के बाद 11,975 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस बजट देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने विश्वास दिया है, तो दिग्विजय से काम करूंगा। लोकसभा में आपको उचित यश नहीं मिला था और वहाँ पर जातीय समीकरण काफ़ी हावी हुए थे। इस बार जीत की पूरी उम्मीद है? नहीं, देखो, महाभारत में 18 दिनों के युद्ध में एक दिन अभिमन्यु हार गया था। रामायण में बंधु लक्ष्मण भी मूर्छित हुए थे। तो एक दिन कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है। एक चुनाव में हो गई है, आगे ऐसी घटनाएं नहीं होगी, क्योंकि हम जनता के साथ समर्पित भाव से संपर्क में है। जनता हमें हमारा साथ देगी, ये मेरा विश्वास है। वो पुणे में जो एक कैश पकड़ी गई है करोड़ रुपए की, जिसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है और उन्होंने ऐसी मांग की है कि मंत्रियों के, बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर भी चेक किए जाए, उसमें बैग भर भर कर जो है हर विधायक को पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। सत्ता का दुरुपयोग। देखो, सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करती है, पुलिस विभाग संवेदनशीलता के साथ काम करता है। ये तो विरोधी पार्टी है, फिर इसका मतलब है कह रही है। अगर कैश पकड़ी गई है तो फिर इसका मतलब ऐसा है कि सरकार चुनाव में गंभीरता से काम कर रही है। अब वो कैश किसकी है, कौन से काम के लिए ली जाए, ये तो चौकसी का भाग है। मगर एक तरफ ये कहना और दूसरी तरफ फिर, यानी एक फिल्म थी, उसमें कादर खान दो बाजू लेता था, तो वैसे ये फिल्म दोगलेपन हमारे राज्य में पकड़ी गई ना। और अगर हमारी ही किसी व्यक्ति की होगी फिर भी पकड़ी जाती है, इसका मतलब क्या है? सरकार चुनाव में संवेदनशील है। न्याय अन्याय, इसमें न्याय के और सत्य के बाजू से खड़ी है। इसका अर्थ नहीं होता कि भैया फिर क्या मतलब है ये? फिर एक बात कि मुंबई में पोस्टर लगे हैं योगी जी के, योगी जी की तस्वीर है उसमें और कहेंगे कि कहा गया है उसमें कि इस बार जो है एकजुटता दिखानी है और बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के पोस्टर लगे हैं, जिसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी की यही नीति है कि हिंदू मुस्लिम कराओ और तुष्टिकरण की राजनीति करो और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। ये वोट जिहाद। महाविकास आघाड़ी वाले ऐसा कहने का अधिकार है क्या? जातियों में पत्रकार परिषद में जात पूछते हैं, अमेरिका में जाके आरक्षण बंद करने की बात करते हैं, सोशल मीडिया में नैरेटिव सेट करते हैं। जातियों के आधार पर राजनीति जिनके जीवन का अर्थ है, वो लोग हमें ज्ञान सिखाएंगे? यानी मैट्रिक फेल आदमी पीएचडी वाले को समझा रहा कि पढ़ाई कैसे करना। आश्चर्य की बात है। जातियों की बात कौन करता है? किसने पत्रकार परिषद में जात पूछी? भाई, आप पत्रकार हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर पत्रकारों को जात पूछने वाले हमें सिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि देखो, ये बोर्ड कोई उत्साही कार्यकर्ता लगाता है, ये कोई पार्टी की भूमिका नहीं होती। दूसरी एक बात है कि एमबीए की बैठकें चल रही है, अब बैठक हो रही है दिल्ली में। आपने देखा 2 दिन में किस तरह से यहाँ पर ड्रामा चला है। ये नौबत ये तक आई थी कि गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि गठबंधन बनेगा। आज हो सकता है कि आखिरी बैठक हो, उसमें सुलह हो जाए और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आ जाए। नहीं, ठीक है ना, वो उनकी उनकी अंतर्गत क्या संबंध है, इस पे हमें क्या भाष्य करना है? हमें इतना पता है कि महायुति जितना ये महाराष्ट्र के लिए आवश्यक है। महाराष्ट्र की प्रगति उन्नति के लिए डबल इंजन सरकार चाहिए। महाराष्ट्र के लिए मोदी जी के साथ काम करने वाली सरकार चाहिए। और इसलिए हमें जीतना जनता के लिए है, हमें जीतना है गरीबों के सम्मान के लिए, हमें जीतना है हमारे लाडली बहनों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, खेत में कष्ट करने वाले मजदूरों के सम्मान में, कामगारों के सम्मान में, दीन दुर्बल शोषित पीड़ित वंचित, इसके जीवन में 55 साल के कांग्रेस के केंद्र की राजनीति में और राज्य के 50 साल की राजनीति में जो अभी भी अंधेरा है, उसे दूर करने का काम हमें करना है। कौन मुख्यमंत्री कौन उप मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्पों को आगे ले जाना। ये जो उनमें सीट शेयरिंग से पहले ही, फॉर्मूला तय होने से पहले इतनी झगड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि बाद में ये रह पाएंगे या फिर सरकार में एक चीज चल पाएगी जो 2019 देखो, ये में शुरुआत में सरकार आएगी भी नहीं और सरकार कभी इनकी आने की संभावना भी अब नहीं है। लोकसभा में ठीक है, कभी कभी महाभारत में 18 दिन के युद्ध में अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंस गए।
मगर 17 दिन थोड़ी वो जीते। उद्धव ठाकरे पहले कहते मुख्यमंत्री बना, वो नहीं बना रहे, उनको जो सीटें मांग रहे हैं वो सीटें नहीं मिल रही, 4-4 सीटों के लिए इतना झगड़ा क्या करेंगे, बहुत अपमान हो रहा, अच्छा नहीं लगता, हमें भी बड़ा दुख होता। वो हमारे माजी मित्र है, दिल्ली में जाके रुकना पड़ता है 3-3 दिन, बहुत दुख होता है। आज नाना पटोले जी जैसे व्यक्तियों के साथ में उनको झगड़ना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आखिर वो हमारे कभी दोस्त रहे हैं, उनकी ये हाल देखकर तो दुख होता है। लेकिन इसके बावजूद भी संजय राउत कहते हैं कि जिन्होंने महाराष्ट्र के स्वाभिमान को बेच डाला, जिन्होंने गद्दारों को जो हाथों में सरकार दे दी, ऐसे लोगों के साथ हम नहीं जाएंगे। ये बात उन्होंने उस बारे में कही कि जब ये मामला उठा, कल ये बात सामने आई थी कि देवेंद्र जी और उद्धव जी की मुलाकात हुई थी और तब उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि नहीं, हम तो बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं। देखो, ये तो राहुल जी को खुश करने के लिए ऐसी बातें उनको कहना पड़ता है, मजबूरी है। ऐसी बातें करने के बाद उनको लगता है कि राहुल जी खुश हो जाएंगे और राहुल जी खुश होकर उनको 2-3 जगह ज्यादा दे देंगे, ऐसी बातें करते हैं। तो सुधीर मुनगंटीवार जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार आएगी और उद्धव ठाकरे का जितना अपमान हो रहा है शायद उतना पहले कभी नहीं हुआ था। इस बारे में उनकी पार्टी को सोचना चाहिए। कैमरामैन विजेंद्र के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।